बच्चों, आपने भाग 1 में संबंधों के प्रकार, भाग 2 में फलनों के प्रकार पर विस्तार से चर्चा की है। अब भाग 3 में हम फलनों के संयोजन तथा दिए गए फलन का व्युत्क्रमणीय फलन कैसे ज्ञात किया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम 2 फलनों के संयोजन तथा एक की आच्छादी अर्थात बाइजेक्टिव फलन के प्रतिलोम का अध्ययन करेंगे। सन 2019 की बोर्ड की कक्षा में कक्षा 10 की परीक्षा में बैठ चुके सभी विद्यार्थियों के समुच्चय ए पर विचार कीजिए। बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बोर्ड एक रोल नंबर प्रदान करता है, जिसे विद्यार्थी परीक्षा के समय अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखता है। गोपनीयता बनाए रखने के लिए बोर्ड विद्यार्थियों के रोल नंबरों को विरूप करके प्रत्येक रोल नंबर को एक नकली सांकेतिक नंबर से बदल देता है। मान लीजिए कि एक समुच्चय बी जो उप समुच्चय है एन का समस्त रोल नंबरों का समुच्चय है तथा एक समुच्चय सी जो उप समुच्चय है एन का समस्त सांकेतिक नंबरों का समुच्चय है। इससे 2 फलन एफ ए से बी में तथा जी बी से सी में प्राप्त होते हैं, जो क्रमशः एफ ए बराबर विद्यार्थी ए को दिया गया रोल नंबर और जी बी रोल नंबर बी को बदल कर दिया गया सांकेतिक नंबर द्वारा परिभाषित है। इस प्रक्रिया में फलन एफ द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रोल नंबर निर्धारित होता है तथा फलन जी द्वारा प्रत्येक रोल नंबर के लिए एक सांकेतिक नंबर निर्धारित होता है। अतः इन दोनों फलनों के संयोजन से विद्यार्थियों को अंततः एक सांकेतिक नंबर प्रदान किया जाता है और संबंध के द्वारा पहले वाले रोल नंबर में बदल दिया जाता है। परिभाषा: मान लीजिए एक फलन ए से बी में तथा एक फलन जी बी से सी में 2 फलन हैं, तब एफ और जी का संयोजन जी संयोजन एफ द्वारा निरूपित होता है तथा फलन जी संयोजन एफ ए से सी में जी संयोजन एफ एक्स बराबर है जी ऑफ एफ एक्स सभी एक्स संबंधित ए के लिए परिभाषित होता है। चित्र में देखिए, यहाँ समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध एफ के लिए हमें एफ एक्स प्राप्त होता है। इसके बाद ये एफ एक्स का समुच्चय बी संबंध जी में हमें जी एफ एक्स प्राप्त होता है, अर्थात जी संयोजन एफ जी एफ एक्स हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एफ बराबर है 2 3 4 5 से 3 4 5 9 में तथा जी बराबर है 3 4 5 9 से 7 11 15 में। 2 फलन इस प्रकार हैं कि F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, F4 बराबर 5 और F5 बराबर 5। वह G3 बराबर G4 बराबर 7 और G5 बराबर G9 बराबर 11 हैं। तो जी संयोजन F ज्ञात कीजिए। हम यहाँ देखते हैं जी संयोजन F2, हमारे पास F2 दिया हुआ है 3, तो यहाँ G3 हमारे पास हो जाएगा। G3 का मान हमें दिया हुआ है ये 7, तो G3 बराबर 7 अर्थात जी संयोजन F बराबर है 7। इसी प्रकार से जी संयोजन F3 ये हमारे पास हो जाएगा जी संयोजन
F3 अर्थात GF3 हमारे पास है 4, तो G4 हमारे पास हो जाएगा, G4 बराबर है 7, अर्थात G संयोजन F3 हमारे पास हो जाएगा 7। इसी प्रकार G संयोजन F4 बराबर हो जाएगा GF4, अर्थात F4 का मान हमारे पास है 5 और G5 हमारे पास हो जाएगा G5 ये 11, अर्थात G संयोजन F हमारे पास हो जाएगा 11, G संयोजन F5 बराबर 11। इसी प्रकार अगला उदाहरण, यदि एक फलन F R से R में व दूसरा फलन G R से R में क्रमशः Fx बराबर cos x तथा Gx बराबर 3x की घात 2 द्वारा परिभाषित हैं, तो G संयोजन F और F संयोजन G ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए कि G संयोजन F बराबर नहीं है F संयोजन G के। यहाँ हम देखते हैं G संयोजन Fx अर्थात GFX Fx हमारे पास है cos x, G cos x। अब हमारे पास Gx का मान है 3x की घात 2, अर्थात ये हो जाएगा 3 कोस की घात 2x, 3 कोस स्क्वायर x। इसी प्रकार F संयोजन G अर्थात FGX, यहाँ हमारे पास Gx का मान है F 3x की 2। अब यहाँ x की 2 है, तो हमारे पास x का मान क्या था यहाँ पर cos x, तो हमारे पास हो जाएगा cos 3x की 2। यहाँ हम देखते हैं x बराबर 0 के लिए 3 कोस स्क्वायर x बराबर नहीं है cos 3x की घात 2। अगला उदाहरण हम यहाँ देखते हैं, यदि Fx बराबर 3x जमा 4 बटे 5x घटा 7 द्वारा परिभाषित फलन F R घटा 7 बटे 5 से R घटा 3 बटा 5 में और Gx बराबर 7x जमा 4 बटे 5x घटा 3 द्वारा परिभाषित फलन इस प्रकार है, G R घटा 3 बटा 5 से R घटा 7 बटा 5 में। तो सिद्ध कीजिए कि F संयोजन G बराबर है IA और G संयोजन F बराबर है IB। इस प्रकार कि IAX बराबर X सभी X संबंधित A के लिए और IBX बराबर X सभी X संबंधित B के लिए, जहाँ A बराबर है R घटा 3 बटे 5 और B बराबर है R घटा 7 बटे 5 हैं। IA तथा IB को क्रमशः समुच्चय A तथा B पर तत्समक कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं G संयोजन Fx अर्थात G ऑफ Fx, यहाँ Fx का मान हमारा है 3x जमा 4 5x घटा 7, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद ये हमारा है Gx। अब Gx वाला मान है, इसको हम उसमें रखेंगे, वो हमारे पास ये है। तो यहाँ 7 ब्रैकेट में ये वाला 3x जमा 4 बटे 5x घटा 7 जमा 4, इसी प्रकार से 5 ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा 3x जमा 4 बटे 5x घटा 7 घटा 3 है घटा 3। हल करेंगे 7 तिये 21x जमा 7 चौके 28, इसको हल करेंगे 4 पंजे 20x 4 सते 28 तो घटा 28 बटे वाला हल करेंगे 5 तिये 15x 5 चौके
20। इसी प्रकार इसको हल करेंगे, 5 तिये 15x, 7 तिये 21, घटा और घटा 21 जमा हो जाएगा। ये दोनों हर बराबर हैं, इसलिए अंश ही लिखे जाएंगे, ये आपस में एक पर भाग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ 21x जमा 20x 41x जमा 28 घटा 28 0। इसी प्रकार 15x प्लस 15x माइनस 0, 20 जमा 21 41, यानी 41x बटे 41 हमें प्राप्त हुआ x। इसी प्रकार f ऑफ g यानी अप संयोजन gx, हमारे पास gx का मान है 7x जमा 4 बटे 5x घटा 3। यहाँ से इसका मान हम fx में रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 ब्रैकेट में 7x जमा 4 बटे 5x घटा 3। इसी प्रकार से यहाँ ये 5x है तो 5 बाहर है, अंदर ये पूरा इसका मान आएगा x की जगह, 7x जमा 4 बटे 5x घटा 3, घटा 7 है, घटा 7 हल करेंगे, 3 सते 21x, 3 चौके 12। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे, 5 चौके 20x, 4 तिये 12 माइनस के 12। इधर से हल करेंगे इसको हर को, तो 5 सते 35x, 5 चौके जमा के 20, 7 पंजे 35 माइनस के 35x। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस 7 तिये 21 प्लस के, इसको हम हल करेंगे तो 21 प्लस 20 41x प्लस के 12 माइनस के 12 0। तो ये प्राप्त हुआ हमें 41x और हर में 35x प्लस के 35x माइनस के 20 प्लस 21 41, अर्थात 41 बटे 41 बराबर x। अतः हम कह सकते हैं कि g ऑफ f बराबर x सभी x संबंधित b के लिए, और f ऑफ g बराबर x सभी x संबंधित a के लिए, जिसका तात्पर्य है कि g ऑफ f बराबर है IB और f ऑफ g बराबर IA। अगला उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि यदि फलन f a से b में और फलन g b से c में एक एकी है तो g संयोजन f a से c में भी एक एकी है। तो यहाँ हम देखते हैं g ऑफ f x1 बराबर g ऑफ x2, क्यों? क्योंकि फलन एक एकी है। अतः इससे हमें प्राप्त होता है g f x1 बराबर g f x2। इससे हमें प्राप्त होता है f x1 बराबर f x2, क्योंकि g एक एकी है, अर्थात x1 बराबर है x2 क्योंकि g एक एकी है। अतः g संयोजन f भी एक एकी है। अगला उदाहरण देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि यदि फलन f a से b में और फलन g b से c में आच्छादक है तो g संयोजन f a से c में भी आच्छादक है। मान लीजिए कि एक सवेच्छ अवयव z संबंधित c है, g के अंतर्गत z के एक पूर्व प्रतिबिंब अर्थात परी इमेज y संबंधित b का अस्तित्व इस प्रकार है कि gy बराबर z, क्योंकि g आच्छादक है। इसी प्रकार y संबंधित b के लिए a में एक अवयव x का अस्तित्व इस प्रकार है कि fx बराबर y, क्योंकि f आच्छादक है। अतः g ऑफ fx बराबर g fx बराबर gy बराबर z, जिससे प्रमाणित होता है कि g ऑफ f आच्छादक है। एक और उदाहरण देखते हैं, f तथा g ऐसे दो फलनों पर विचार कीजिए कि g संयोजन f
परिभाषित है तथा एकैकी है। क्या f तथा g दोनों अनिवार्यतः एकैकी हैं? तो हम दो फलन लेते हैं। मान लीजिए फलन f बराबर है, समुच्चय है 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 में, और f(x) बराबर x, सभी x संबंधित x के लिए द्वारा परिभाषित है, और gx बराबर है x, और यहाँ x है 1 2 3 तथा g5 बराबर है g6 बराबर 5 द्वारा परिभाषित समुच्चय g बराबर है 1 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 में पर विचार कीजिए। यहाँ g संयोजन f 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 6 में परिभाषित है, तथा g संयोजन f(x) बराबर है x, सभी x के लिए, जिससे प्रमाणित होता है कि g संयोजन f एकैकी है। किंतु g स्पष्टतया एकैकी नहीं है। यह सत्यापित किया जा सकता है कि व्यापक रूप से g संयोजन f के एकैकी होने का तात्पर्य है कि f एकैक होता है। इसी प्रकार g संयोजन f आच्छादक होने का तात्पर्य है कि g आच्छादक होता है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि फलन f बराबर 1 2 3 से a b c में एक एकैकी तथा आच्छादक फलन इस प्रकार है कि f1 बराबर a, f(b) बराबर b और f(c) बराबर c है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन g बराबर a b c से 1 2 3 का ऐसा अस्तित्व है ताकि g संयोजन f बराबर ix तथा f संयोजन g बराबर iy, जहाँ समुच्चय x बराबर 1 2 3 तथा समुच्चय y बराबर a b c हो। तो यहाँ हम देखते हैं फलन g बराबर है a b c से 1 2 3 में, जहाँ g a बराबर 1, g b बराबर 2 तथा g c बराबर 3। इस पर विचार करेंगे तो हम यह सत्यापित करना सरल है कि संयुक्त फलन f संयोजन g बराबर है i y, y पर तत्समक फलन है। यहाँ हम देखते हैं किसी भी स्वच्छ एकैकी तथा आच्छादक फलन f x से y के लिए सत्य होता है। केवल यही नहीं, इसका विलोम भी सत्य होता है, अर्थात यदि फलन x से y में एक ऐसा फलन है कि किसी फलन g y से x में का अस्तित्व इस प्रकार है कि g संयोजन f बराबर ix और f संयोजन g बराबर iy, तो f एकैकी तथा आच्छादक होता है। इससे हम इस परिभाषा पर पहुँचते हैं, फलन f से y में व्युत्क्रमणीय अर्थात इन्वर्टिबल कहलाता है यदि f संयोजन g बराबर iy है, फलन g को फलन f का प्रतिलोम अर्थात इनवर्स, और इसे प्रतीक व्युत्क्रम f या f की घात घटा 1 द्वारा लिखते हैं। अतः यदि f व्युत्क्रमणीय है तो f अनिवार्यतः एकैकी तथा आच्छादक होता है, और विलोमतः यदि f एकैकी तथा आच्छादक है तो f अनिवार्यतः व्युत्क्रमणीय होता है। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक फलन f n से y f(x) बराबर 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है,
जहाँ y बराबर y संबंधित अन्य के लिए y बराबर 4x-3 किसी x संबंधित अन्य के लिए सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। इसका प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। यहाँ y के किसी सवेच्छ अवयव y पर विचार कीजिए। y की परिभाषा द्वारा प्रांत n के किसी अवयव x के लिए हमें y बराबर 4x-3 दिया है। इससे हमें पता लगता है कि x बराबर y-3/4 है। अब gy बराबर y-3/4 द्वारा g बराबर y से n में इससे निष्कर्ष परिभाषित कीजिए। इस प्रकार g संयोजन f बराबर g f(x) बराबर g 4x-3 बराबर, यहाँ हम इसको f के मान में रखेंगे, हमें प्राप्त होगा 4x-3 अर्थात 4x/4 बराबर x तथा f संयोजन g y बराबर f g y बराबर f y-3/4। इसको हम f x में रखेंगे, हमें प्राप्त होगा 4 3 बराबर y-3 बराबर y। इससे स्पष्ट होता है कि g संयोजन f बराबर i n तथा f संयोजन g बराबर i y, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि f व्युत्क्रमणीय है और फलन g फलन f का प्रतिलोम फलन है। अब इससे हम इस प्रमेय पर पहुंचते हैं, यदि फलन f x से y में, फलन g y से z में तथा फलन h z से s में तीन फलन है, तो h संयोजन g संयोजन f बराबर होता है h संयोजन g संयोजन f। तो इसकी उत्पत्ति में हम देखते हैं, समुच्चय x में h संयोजन g संयोजन f x के लिए h g संयोजन f x अर्थात h g f x सभी x के लिए, तथा अक्ष में ही h संयोजन g संयोजन f x में h संयोजन g f x बराबर h g f x सभी x के लिए। अतः h संयोजन g संयोजन f बराबर है h संयोजन g संयोजन f। इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक समुच्चय S बराबर है 1 2 3 है। निर्धारित कीजिए कि क्या नीचे परिभाषित फलन f S से S में के प्रतिलोम फलन है। f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। फलन दिए हुए हैं a f बराबर है 1 1 2 2 3 3। b इसमें फलन दिया है 1 2 2 1 3 1। c इसमें फलन दिया है 1 3 3 2 2 1। यह सरलता से देखा जा सकता है कि f एकाकी तथा आच्छादी है। भाग 1 के लिए, क्योंकि हमने देखा है वहाँ 1 1 2 2 3 3 ये दिए हुए हैं, तो अब वहाँ वो f जो है एकाकी और आच्छादक है। अतः f व्युत्क्रमणीय है तथा f का प्रतिलोम 1 1 2 2 3 3 बराबर f प्राप्त होता है। b के लिए, क्योंकि f2 बराबर f3 बराबर 1 है, अतएव f एकाकी नहीं है, अतः f व्युत्क्रमणीय नहीं है। इसी प्रकार भाग 3 के लिए यह सरलतापूर्वक देखा जा सकता है कि f एकाकी तथा आच्छादक है, अतएव f व्युत्क्रमणीय है तथा f का व्युत्क्रम f इनवर्स बराबर है 3 1 2 3 1 2 है। इस पाठ में
हमने क्या सीखा है, इसको हम सारांश रूप में एक बार देखते हैं। नंबर 1, मान लीजिए कि फलन f a से b में तथा g b से c में दो फलन हैं, तब f और g का संयोजन g ऑफ f द्वारा निरूपित होता है तथा फलन g ऑफ f या g संयोजन f a से c में g संयोजन fx या g fx सभी x संबंधित a के लिए परिभाषित होता है। नंबर 2, फलन f x से y में व्युत्क्रमणीय या इन्वर्टिबल कहलाता है यदि एक फलन g y से x में का अस्तित्व इस प्रकार है कि g संयोजन f बराबर ix तथा f संयोजन g बराबर iy है। फलन g को प्रतीक f इनवर्स द्वारा प्रकट करते हैं। आशा है आपने इस भाग को ध्यानपूर्वक देखा है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रश्नावली से आप सवालों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।